जहां तक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने डिवाइड देख लिया था कि नहीं देख लिया था? उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, नोट करो सब लोग, ये क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन है इफ एज इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन वन प्लस ए अपॉन वन माइनस ए इज इक्वल टू। सर माइक ने आपसे पूछा गया वन प्लस ए और वन माइनस ए इक्वल किसकी होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज आयोटा कॉट थीटा बाई टू। ऑप्शन नंबर बी इज आयोटा टेन थीटा बाई टू। ऑप्शन नंबर सी इज आयोटा कॉस थीटा बाई टू। एंड ऑप्शन नंबर डी इज आयोटा कॉसिक थीटा बाई टू। चलो स्टार्ट हो जाओ, ये डिवीजन वाले रूल से होना है। तो देखो आप लोग सब समझो करना क्या है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो वन प्लस ए, तो वन प्लस ए की वैल्यू क्या दी गई है आपको? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हाँ है ना? और यहाँ पे आपको क्या दिया गया? वन माइनस, तो वन माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करना है तो हमको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, है ना? रेशनलाइजेशन किस तरीके से होगा जल्दी बताओ। हाँ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं। हम इसके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो देखना यहाँ क्या बनेगा। वन प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ क्या बचा? दो आयोटा साइन थीटा। यहाँ देखना क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस आयोटा साइन थीटा। रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिया? अलग। अब रेशनलाइजेशन करो तो ज्यादा मजेदार हो जाएगा। तो देखना यहाँ से क्या होगा, ये साइन चेंज करें हम लोग, देखो क्या हो जाएगा। वन माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई दिक्कत क्या? हमने इस तरीके से किया, वन माइनस कॉस थीटा वैसे ही रखा, माइनस को क्या कर दिया? प्लस आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखना ध्यान से, इसको क्या हो जाएगा आपका, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो मल्टीप्लाई करो तो वन प्लस कॉस थीटा का वन माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी लगेगा, हाँ है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वन प्लस कॉस थीटा का करना पड़ेगा इससे, देखना क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आयोटा साइन थीटा का कर दो, तो देखना प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। फिर देखो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। और उसमें क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन बराबर साइन स्क्वायर अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। और यहाँ क्या है, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, तो नोट करना, सो व्हाट डू यू गेट हियर, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, आया समझ में नहीं आया? आगे देखो, ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करो आप लोग, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना आयोटा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, आयोटा साइन थीटा इंटू, यहाँ देखना क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना? अपॉन में क्या चल रहा है आपका, वन माइनस कॉस, एक सेकंड आगे कर लेते थोड़ा और आसान हो जाए थोड़ा, है ना? तो देखो ये तो ये गया, माइनस साइन इधर से कॉमन लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन और माइनस वन बराबर कितना हो गया, जीरो। तो उसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, देखना ऊपर, टू आयोटा, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है ना? सो व्हाट वी गेट हियर, वन प्लस दिस विल बी द कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉस थीटा
हाँ है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखना दिस विल बी 2 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। 2 बाहर ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या लिखा है आपका साइन थीटा। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। आगे देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो आप क्या लिखोगे उसको, आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं साइन 2 थीटा से। समझ में आया कि नहीं आया। तो वहां क्योंकि थीटा है तो थीटा बाई 2 को मान सकते हैं ना, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई बात समझ में कि नहीं आया। तो ध्यान से देखना 2 से 2 क्या हो गया साइन थीटा 2 से ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ कॉस अपॉन साइन बराबर, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमने क्या आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की वो बस देख लेना। हमने ये जो साइन थीटा को लिखा है ना, वो पता क्या लिखा है हमने, इसको ऐसा लिख सकते थे क्या 2 इंटू थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो हमने ये जो लाए हैं वो यहां से लाए हैं, और ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो ना वहां से 1 माइनस, तो देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 किया, तो वी विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी याद रखना। कैसा क्वेश्चन था ये। हो गया। ये अच्छा तू ऊपर क्यों चला गया, बायो पढ़ रहा है क्या मैथ का ऊपर। अच्छा तो इधर आओ। मैट्रिक्स पूरा हो गया, लगाओ जल्दी से उसको। हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। देखो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बताना क्या चाहता है, इट रियली टेल्स अबाउट, इट रियली टेल्स अबाउट द इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ये हमें क्या बताना चाहता है, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसकी इमेज क्या बनेगी। बात सुनना है कि नहीं, जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसकी इमेज क्या बनेगी। तो यहाँ से ध्यान से देखना, लेट इट टू बी
ये आपका कोई था जिसको आप लोग यहाँ पे मान लेते पी जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर जेड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका आएगा ना पी जेड बार, ये कहलाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। देखना ये चीज, ये अगर एक्स एक्सिस थी और ये वाई, तो दोनों में एक्स एक्सिस तो सेम रहा, केवल चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई। तो देखो क्या हो जाएगा, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई करके, तो जो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा ना, जो आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा ना, उसको हम लिखते हैं जेड बार। और जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। हमने क्या किया, प्लस को कैसे शिफ्ट कर दिया, माइनस से। देखो जल्दी से, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। गेट लगा देना यार, आयुषी, आयुषी, गेट नोट करो जल्दी से इसको। हो गया ना नोटेड? अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें नोट डाउन करना है, फिर इसके क्वेश्चंस भी करना है। चलो पहले डालो प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको बताना है। तो देखो सबसे पहला, अगर आप कभी भी आर्गू सॉरी कंजुगेट का वापस कंजुगेट करते हो, समझ में आया कि नहीं आया? आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दिया गया था, उसका दोबारा आपने क्या किया, बार लगा दिया, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल देख लेना, आप लोग करके भी बताऊंगा मैं। दूसरा नंबर का देखो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, अगर आपको मैंने जेड दे दिया और उसमें से उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जोड़ दिया, तो आपको 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड मिल जाएगा। समझ में आया कैसे होगा ये? देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर मैंने आपको 2 + 3 आयोटा दे दिया और 2 - ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 3 आयोटा से 3 आयोटा क्या हो गया, रियल पार्ट जो था उसका दुगना निकल के आ गया, 4 की नहीं आ गया। तो ये आपका प्रॉपर्टी है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखो जल्दी से आप लोग, थर्ड वन, अगर आप जेड में से जेड बार को सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हाट यू गेट हियर? व्हाट यू गेट हियर? सो यहां से देखना आप क्या मिलेगा आपको, अगर आप जेड बार से करोगे तो आपको दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी जेड मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जब आप माइनस करोगे तो ये रियल पार्ट तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये वाला माइनस प्लस होने की वजह से क्या बचेगा, इमेजिनरी पार्ट देगा कि नहीं देगा? लिखो जल्दी से। 4 नंबर, अगर किसी क्वेश्चन में जेड बराबर जेड बार निकल कर आ जाए, क्या निकल कर आ जाए, जेड बराबर जेड बार, तो वो आप जेड जो होगा प्योरली रियल नंबर होगा, प्योरली रियल। देखो जल्दी से। 5, अगर किसी क्वेश्चन में जेड बराबर माइनस जेड बार आ जाए, तो जेड इज प्योरली इमेजनरी। नोट करो, अगर जेड बराबर माइनस जेड बार आ जाए तो प्योरली इमेजनरी निकल कर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जेड इंटू जेड बार दे दिया जाए तो ध्यान से देखना, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर करने से माइनस क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। तो आपके आपको क्या मिल जाता था, जो उसका रियल पार्ट है जेड का उसका स्क्वायर कर दो, हाँ है ना, प्लस जो उसका इमेजिनरी पार्ट है जेड का, आप क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से।
ठीक है। अगला देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए जेड प्लस जेड बार के जैसे Z1 प्लस Z2 के ऊपर होल बार है, Z1 प्लस Z2 के ऊपर क्या है आपका होल बार है, सो व्हाट यू गेट हियर, Z1 का अलग से निकालो प्लस, आया समझ में नहीं आया? 8 नंबर का देखो, अगर आप लोग Z1 माइनस Z2 के ऊपर होल बार है, सो व्हाट यू गेट हियर, Z1 माइनस Z2। 9 नंबर में देखो यहाँ पर, अगर आपसे बोल दिया गया Z1 इंटू Z2 के ऊपर होल बार है, सो व्हाट यू गेट हियर, Z1 बार इंटू Z2 बार। 10 नंबर में देखो आप लोग, आपको क्या दिया गया यहाँ पर, Z1 माइनस Z2 इस पूरे के ऊपर बार है, सो व्हाट यू गेट हियर, Z1 बार अपॉन Z2 बार फॉर ऑल Z2 डिड नॉट इक्वल टू, लिखो जल्दी से, एंड द लास्ट वन इज, अगर देखो Zn के पावर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, ये सारी आइडेंटिटीज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना था, समझे ना? ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। पर हम इनके क्वेश्चन थोड़ा लेट करेंगे, पहले अपन इसके काफी सारे टॉपिक कवर कर लेते, फिर छूट जाता ना अपना, नोट हो गया ना? हेडिंग डालो, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कितना आपका न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। तो आप बोलोगे द रियल वैल्यू attached with any complex number, attached with any complex number is called its modulus, is called it modulus। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, ये कोई आपका एक पॉइंट पी है, ठीक है, जिसका यहां से आपको दिया गया, देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके का इसकी ये जो दिया, देखो यहाँ पे ये जो आर है, ये आर क्या कहलाएगा, आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अगर ये एक्स आयोटा वाई है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए होंगे, एक्स कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, 0 कॉमा, ठीक है ना? तो कैसे निकलता था, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई माइनस वन को तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ, समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई दिस, जेड बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया? हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस, तो देखो सबसे पहला पार्ट, आपको पता है मोड जेड बराबर होता है मोड जेड बार के, बराबर होता है माइनस जेड के, समझ में आया कि नहीं आया? इन तीनों की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आती है, सेम निकल कर आती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? साथ में ये बराबर ऑल्सो होता है माइनस जेड बार के। दूसरा देखो जल्दी से, दूसरा आपको क्या कहता है कि अगर आप जेड में से जेड बार का मल्टीप्लाई करते हो, तो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर।
ठीक है ना। थर्ड वन, अगर आप इसको Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई करते हो तो दिस इज Z1 और दिस इज Z2। फोर्थ नंबर में अगर आप डिवाइड करते हो Z1 अपॉन Z2 का मोड के साथ, तो व्हाट यू गेट हियर, Z1 का मोड और Z2 का मोड। पर सबसे जरूरी बात क्या है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया। देखना अगला केस, पांचवें नंबर में, ये जो आपका Z1 और Z2 के बीच में अगर प्लस और माइनस है, ये आपका लेस देन, और ये हमेशा किसके बाद होता है, दिस इज Z1 प्लस Z2। ठीक है, अगला देखो छठवां, Z1 प्लस माइनस Z2, ये आपके ग्रेटर देन और इक्वल होंगे कब, Z1 मैग्नीट्यूड माइनस Z2 से। समझ में आया कि नहीं आया। सेवन नंबर में देखो आप लोग, Zn का मोड बराबर मोड ऑफ Z की पावर है। समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखो आप लोग, एट्थ नंबर में, अगर आपको Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मिलता है, समझना, और वो बराबर निकल के आता है Z1 के स्क्वायर के और Z2 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, तो दिस इंप्लाइज दैट Z1 अपॉन Z2 जो होगा आपका प्योरली इमेजिनरी होगा। लिखो जल्दी से। क्या हो गया, नाइन नंबर में एक चीज देखना ध्यान से, Z1 का मैग्नीट्यूड माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, लेस देन हो अगर आपके Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड से, एंड विच इज ऑल्सो लेस देन ऑफ Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। समझ में आया ना। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू इन दैट कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, Z1 प्लस Z2 एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, Z1 माइनस, और एक इसकी ग्रेटेस्ट ऑफ लीस्ट वैल्यू बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी। हो गया। अगला देखो नाइन नंबर में, टेन नंबर में, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये सारे आपके मॉडुलस के फॉर्मूले थे, समझ में आया कि नहीं आया। आगे से मैंने एड डालो, आर्गुमेंट ऑफ अ जेड, argument of complex number, argument of complex number, which is also called amplitude of a complex number।
देखो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या, पहले बैंक उसको, हाँ, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट, जैसे ही हमने देखा था कि यहाँ पर अगर कोई ये पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई थे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, सर मैं नहीं आया, ये आपकी एक्स एक्सिस थी और ये आपकी क्या थी, वाई एक्सिस, ये आपका मैग्नीट्यूड क्या था, आर। तो जो एंगल ये सबटेंड करते थे, सबटेंडेड एंगल थीटा, दिस सबटेंडिंग एंगल थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा, ये निकल के आएगा आपका y, और ये क्या निकल कर आएगा आपका x। सो tan थीटा बराबर क्या हो गया, y अपॉन x हो जाएगा। सो व्हाट वी नोटिस हियर कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स y अपॉन, और ये जो थीटा निकल के आया यही तो एंगल सबटेंड था कि नहीं था। तो दिस थीटा इज नथिंग, इज द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो देखना ध्यान से, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। देखो हमारे पास एक तीन कार्टेशियन सिस्टम में तो चार प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई, दिस इज योर माइनस एक्स एंड दिस इज योर माइनस वाई एक्सिस। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज द योर सेकंड। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कोई भी वेक्टर बनता, लाइक टू बी दिस इज योर, यहाँ पे आपका है एक्स कॉमा वाई। आपको सबको पता है एक्स यहाँ पे जीरो से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, वाई भी हमारा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है। यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा, यानी वाई अप टेन वर्स वाई अपॉन एक्स। लेकिन जब यहाँ पर आओगे तो बताओ क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। तो देखो एक्स आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वाई इज स्टिल ग्रेटर देन जीरो। सो अगर यहाँ की हम बात करें, सो व्हाट वी गेट हियर, दिस इज द माइनस एक्स एंड प्लस वाई। सो यहाँ जो आर्गुमेंट ऑफ जेड निकल कर आता है, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। क्या निकल के आता है, पाई माइनस थीटा। जो एंगल ये सबटेंड कर रहा होगा, सपोज करो यहाँ से अगर 30 डिग्री कर रहा है तो इसका आर्गुमेंट कितना निकलेगा, पाई माइनस 30, यानी पाई बाई 6। समझ में आया कि नहीं आया। और ये यहाँ पे आ गया थीटा, लिखो जल्दी से इसको। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, सो एक्स इज लेस देन टू जीरो, वाई इज लेस देन टू जीरो, तो दिस इज माइनस एक्स और माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं आया? और ये एंगल अगर हम इसको थीटा मान के चले, दिस इज द थीटा, तो दिस इज वंस अगेन थीटा। तो द आर्गुमेंट ऑफ जेड निकल के जो आपका आएगा, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस पाई, यही गलत, ये सबसे ज्यादा गलत होता है हमसे। जब हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं हमारा पाई बाई थ्री आ जाता है, उसमें पाई बाई थ्री भी होता है, लेकिन उसको कहाँ से सेपरेट हमें देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है वो। आई बात समझ में कि नहीं आई। देखो अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नोट करो। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट वाई इज लेस देन टू जीरो, मीन्स एक्स इज पॉजिटिव और वाई इज निगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने जल्दी बताओ, अगर यहाँ पे प्लस थीटा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर हो जाएगा माइनस का थीटा। और ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू चारों क्वाड्रेंट की याद रखना है। वंस अगेन दिस एंगल इज थीटा।
चलो नोट करो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? कभी आपसे पूछा जाए कि जीरो का आर्गुमेंट कितना होगा, नोट द आर्गुमेंट ऑफ जीरो। नहीं ना, आर्गुमेंट ऑफ जीरो समझते हो क्या हो जाएगा? जीरो मतलब जीरो प्लस आयोटा जीरो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऊपर भी जीरो नीचे भी नीचे, ऐसा कोई चीज डिफाइन हो पाती है क्या? तो आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। देखो दो तीन तो मैं तुमसे निकलवा के बताता हूँ, आपसे समझ में आ जाएगा आपको। देखना, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, देखो मैंने बोला जेड बराबर 1 प्लस आयोटा 2। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने क्या ध्यान दिया? एक्स इज ग्रेटर देन 1, वाई इज ग्रेटर देन 1। ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। थीटा बराबर हमारे पास क्या है, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, और विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। व्हाट इज वाई हियर? सो 2/1। द आंसर विल बी कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 2। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने थोड़ा लॉजिक को और अलग किया। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या किया, जेड बराबर आपको दे दिया 2 माइनस आयोटा दे दिया, लो 2 माइनस आयोटा। सो यू नोटिस दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, यानी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। आपसे बोला गया था यू हैव टू फाइंड द आर्गुमेंट, तो आप बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर कर देगा माइनस थीटा, और यहाँ पे माइनस थीटा मतलब माइनस टेन इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, और दिस विल बी कितना हो जाएगा, ठीक है, 1/2। सो व्हाट यू गेट हियर, यू विल गेट हियर, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको यहाँ पे फिर मोड वैल्यू लेना है, क्योंकि आपने पहले डिफाइन कर लिया। ऐसे आप इस क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हो और इस क्वाड्रेंट को निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे दिया, ध्यान से देखना, दिस इज टू बी, मैंने दिया जेड बराबर -√3, ठीक है ना, और माइनस आयोटा, ये दे दिया मैंने, जेड बराबर -√3 और माइनस आयोटा। क्या हुआ हमने, एक्स इज लेस देन टू 0, वाई इज लेस देन टू 0। So what do you notice here? This is the question of third quadrant. What is the value of argument of z? This is equal to the minus pi plus theta. हमें पता है यहाँ पे अगर रखोगे तो टेन इनवर्स से कितना निकल कर आएगा आपको, थीटा बराबर, ये निकल कर आएगा 1/√3। ये 1/√3 कितनी होती है, 30 डिग्री की होती है कि 10 में नहीं होती है, 30 यानी पाई/6। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई/, तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस 5 पाई/। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ, समझ में आ गया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको। हो गया ना? चलो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of arguments of complex number। ठीक है, तो देखो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट वन, अगर मैंने बोला आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2, समझ में आया कि नहीं? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू द आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है ना, प्लस 2 k पाई। के इज अ कॉन्स्टेंट, के की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, या तो 0, या फिर -1, और या फिर +1। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे के की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0, -1 और +1, और के यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे लिखो, यानी आप कोई भी जैसे बोले, आप जैसे मैंने बोला आर्गुमेंट ऑफ, नोट करो जनरल फॉर्मूला, Z1 Z2 Z3 और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक चला गया, हमें Zn तक चला गया कि नहीं चला गया? इन दैट कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, द आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 एंड दिस विल गो अप टू आर्गुमेंट ऑफ Zn, ठीक है ना, +2 k पाई, ये n वालों के लिए, ठीक है। के की कांस्टेंट, इसमें 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं ओनली। हो गया ना? चलो, सो यहां से देखो अब अगला क्या हो जाएगा, अगर आपको दे दिया जाए आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं इसको, इस ये पढ़ने में कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अगला क्वेश्चन तो मैं बता रहा है ना, +2 × k × पाई, वंस अगेन के की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और -1। नोट करो जल्दी से इसे। थर्ड वाला देखो, अगर आपको दे दिया जाए आर्गुमेंट ऑफ Z/Z बार, so what you get, 2 times of argument of Z +2 k पाई, once again k is equal to 0, 1 और -1। नोट करो जल्दी से। नंबर 4, आर्गुमेंट ऑफ, ये कल याद चाहिए मुझे यार, सुनना सिद्धार्थ, कल ये मुझे याद चाहिए फॉर्मूले जो आज पढ़ाए हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z बार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z। फ्लो फ्लो में ठीक है, निकल गया क्या? हाँ, एवरेज का आर्गुमेंट ARG, अरे जब वही चल रहा है सब जगह, ये भूत कहाँ से तुझे चढ़ रहे हैं? क्या माल फूक रहा है भाई आजकल। अगला देखो, अरे अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, ये क्लास तो 2 बजे तक चलनी है, अभी तो बहुत फॉर्मूले मिलेंगे तुमको। तो नहीं नहीं, अपनी शर्ट में लिखवा लो, इज इट पॉसिबल? कैसे बनेंगे क्वेश्चन जब तुम समझो। देखो हम लोग क्यों नहीं क्वेश्चन बना पाते, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ तो यही हो जाती है ना, कि हमें फॉर्मूले ही याद नहीं है। देखो अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा 0 निकल कर आ रहा है, इसका मतलब है कि जेड आपका प्योरली रियल नंबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 0, यानी वो प्योरली रियल नंबर है। अगला देखो, 6 नंबर, आर्गुमेंट ऑफ Z × Z बार। आर्गुमेंट क्या है आपका, Z1 और Z2 का बार है सर। आर्गुमेंट ऑफ Z1 डॉट Z2 का बार, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, अगला देखो 7, अगर
आर्गुमेंट आपका बराबर है, ध्यान से देखना आप लोग। अगर Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड बराबर है Z1 माइनस Z2 के, समझ में आया कि नहीं? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दैट कंडीशन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, अगला देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फॉर्मूले तो सीखने ही पड़ेंगे ना। अभी तो इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपने क्वेश्चन में तुम्हें रिलैक्स दे रखा है। क्वेश्चन में तो तुम्हारे प्राण सूखने वाले हैं। अभी अगले क्वेश्चन में ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, अगर इस तरीके का कोई कंडीशन है, दिस इंप्लाइज दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। लिखो जल्दी से इसको। देखो, आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन जहाँ पे आपको मजा आएगा, थोड़ा नींद जाएगी, अपने आप पे गिल्ट आएगा। अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, बीच में बिगाड़ दिया। चलो, ये क्वेश्चन आपका JEE में आया जो मैं देने वाला हूँ। यानी ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक रहने वाला है। तो लॉजिक आपको ढूंढना है। क्वेश्चन है आपका, पहले ईयर बता देता हूँ कौन सा आया। ये आया JEE मेंस 2020। JEE मेंस 2020 में आपका आया है। क्वेश्चन है आपका, इफ 3 + i sin थीटा डिवाइडेड बाई 4 - i cos थीटा, 4 - i cos थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो लाई कर रही है आपकी, जैसे 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, then the argument of then the argument of then the argument of sin theta plus iota cos theta, sin theta plus iota cos theta is, the option number A is pi minus tan inverse 4/3. Option number B is minus tan inverse 4/3. Option number C is tan inverse 4/3. And option number D is pi minus tan inverse 3/4। करो जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट? कैसे सॉल्व करना है? तो हाँ, कैसे बताओ? सही तो भी है। हम्म हर जगह तुक्का में मत चलो, पता चला भगवान ने एंड टाइम पे धोखा दिया ना बेटा, जेईई के पेपर में। बस फिर क्या था? तो पता है, पहले इसका एक नंबर बनाना पड़ेगा, इसका आर्गुमेंट निकालना है, इसका नहीं निकालना, इसका निकालना है। समझे? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करके इसको सॉल्व करना है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो। लिखो जल्दी से।
कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया होगा तुमने, तो आया होगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 4 4 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 4 का स्क्वायर भी तो होगा। हम्म। तो ना बहुत सारे लॉजिक मिलने वाले तुमको। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी लास्ट इक्वेशन बनेगी, उस लास्ट इक्वेशन में आपको ये देखना है कि ये जो लास्ट इक्वेशन बन रही है वो प्योरली क्या है आपकी, रियल है। यानी इमेजिनरी पार्ट को काय के बराबर पुट कर दोगे, 0 के बराबर। आई बात समझ में ना? स्टार्ट करो जल्दी से, क्या क्या रहा है। मैं कर रहा हूँ जब तक तुम लोग भी करो, ठीक है ना? नहीं वो टाइम खप जाएगा फिर। तो देखना क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा। रेशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा है ना, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 3 12 प्लस 3 आयोटा कॉस थीटा, प्लस देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 4 आयोटा साइन थीटा। और यहाँ करोगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो अपॉन में क्या हो जाएगा, 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो इसमें रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। सो दिस इज 12 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे आयोटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, जल्दी बताओ। यहाँ से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा है ना, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा अपॉन में 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। क्या बोला गया है कि ये प्योरली रियल नंबर है, यानी इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 0। आई बात समझ में कि नहीं आई? लिखो जल्दी से। लिखो इसको 1 मिनट जल्दी से। हम्म। ठीक है, अब इसके बाद देखना ध्यान से, हमारे साथ यहाँ पे क्या होने वाला है, साइन और कॉस अपोजिट नेचर के आने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कॉस कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ये हर जगह आ रहा है। ऐसा केवल 2 ही क्वाड्रेंट में होता था, कोई बता सकता है, सेकेंड और थर्ड। जब कोई एक पॉजिटिव और एक हमारा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। लेकिन आपको पता है साइन के अपोजिट में कॉस निगेटिव बन रहा है, यानी ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग देखो इसको क्या कर सकते हैं, दिस विल बी, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर अपोजिट इन साइन, है ना। हाँ है ना। तो अपोजिट इन साइन आने वाले हैं, इसका मतलब एक चीज समझो, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रिलेट करेगा या फिर थर्ड में। लेकिन साइन पॉजिटिव कॉस रिलेटिव नेगेटिव है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, सेकंड। तो वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनता था, पाई माइनस थीटा बन जाता था आर्गुमेंट ऑफ जेड। आपको किसका निकालना है, इसका निकालना था ना। तो इसका देखो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन, यानी कॉस थीटा अपॉन, है ना। और ये देखो यहां से ये तो निकल के आ गया, लेकिन ये नहीं निकलेगा, आपको आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस क्या निकल कर आएगा, जल्दी बताओ, पाई माइनस
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो अब इसको देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से निकालो आप cos थीटा sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखना 3 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4 sin थीटा। तो देखना cos थीटा बाई sin थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर। दिस विल बी -4/3, हाँ है ना? चलो लिखो जल्दी से इसको, लिखो। अभी कहाँ आया? हाँ तो ये पाई नहीं आ रहा है, इसका आंसर ये लाना है हमको, लिखो जल्दी से। लिखो पहले, भी बहुत उसमें ट्विस्ट है कहानी में, इतना आसान नहीं है। नोट करो जल्दी से इसको। इसका मोड ही ले लेना अपन, है ना? तो मोड लेते हैं जब इसके अंदर आते हो, देखो ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स मोड, देखोगे तो माइनस का भी क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3। क्या हो गया, इसके आगे भी सॉल्व करना था क्या? हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा और, चलो हेडिंग डालो ट्रायंगल इन इक्वालिटी, ट्रायंगल इन इक्वालिटी। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? अगर दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए तो ट्रायंगल बनता है, हाँ है ना? और दो साइड का डिफरेंस बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? हाँ तो दो का सम बड़ा हो, तो देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग दो साइड्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम होना चाहिए वो ग्रेटर निकल के आना चाहिए तीसरी वाली से, ठीक है ना? पहला। दूसरा, अगर हम दो साइड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका क्या बोलते हैं डिफरेंस है वो लेस निकल के आना चाहिए थर्ड साइड से। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अंदर क्या होने वाला है। देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल the sum of two sides, the sum of two sides will be greater than the third side, will be greater than the थर्ड साइड। अगर हम दो ट्रायंगल यानी कोई ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स को जोड़े तो उसकी जो थर्ड साइड से बढ़ाना चाहिए उनका सम, पहला। दूसरा, इन एनी ट्रायंगल the difference of two sides, the difference of two sides is always smaller than the
थर्ड साइड। देखो जल्दी से। तो देखना यहाँ पे अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। ये हमारा क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ट्रायंगल को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करें साइड्स को, तो आपको ये चीजें सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। कैसे? इन दोनों का आप टोटल निकालोगे और मोड निकालोगे, वो हमेशा छोटा या बराबर किसके आना चाहिए, इन दोनों के इंडिविजुअली मोड के सम के, तो वो ट्रायंगल हो सकता है। हाँ है ना। दूसरा देखो आपका क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज Z1 प्लस माइनस Z2। ये दोनों में से आपको कोई भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है फॉर द कंडीशन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आया समझ में कि नहीं आया? अरे डालो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया ये। क्या हो गया? तुम लोग के अंदर अलग ही लड्डू से फूट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किस बात का है। सतमतमा खा गए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के? तुम्हारी जिंदगी को उसने कॉम्प्लेक्स कर दिया क्या? क्यों सिद्धार्थ? क्या यार सिद्धार्थ, तुम्हारे स्कूल वाले जैसे पढ़ाए होगा उसके हिसाब से तो तुम्हारा बहुत अच्छा था। अभी तो अब मैं बता रहा ना, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। फाइनेंस डालो, स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ मैं डर गया, मैंने कहा मैं म्यूट से हटाना भूल गया था क्या, तो इतना बर्बाद हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पता है, इस चैप्टर को मैंने खुद पढ़ाने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई है, क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूलेज रहते हैं ना रिलेटेबल। जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसको सॉल्व करने में मजा आता है, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में मजा आता है, इंटीग्रेशन एक प्रकार से, चलो वेक्टर भी अच्छा लगता है। लेकिन जो चैप्टर खराब लगते हैं वो कौन कौन से, लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक है ना। जो चैप्टर लगाते हैं मैट्रिक्स, सबको आसान रहती है, सभी बढ़िया रहता है। लेकिन जब मैट्रिक्स में आता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, R1 - R2 करके जो लगाना पड़ता है ना, वहां फंसते हैं जब ना बच्चे, वो खतरनाक बन जाता है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि ए प्लस आयोटा बी जो था आपका, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी ये क्या आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? ए प्लस आयोटा बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया? देखो यहाँ पे, और अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी, इस आयोटा, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, जब हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट किया, मान लिया कि वो किसके बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई की, क्योंकि हमने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, ए प्लस आयोटा भी, उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट माना, क्यों किसके बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। हमारा टारगेट रहने वाला है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू कहीं ना कहीं से, स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे, तो दिस विल बी ए प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर। सो व्हाट वी डन हियर, ए प्लस आयोटा बी को तो हम वैसे ही रहने दे, इसको ओपन कर दे कि नहीं कर दे। सो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, -1। हाँ है ना। सो व्हाट वी गेट हियर, ए प्लस आयोटा बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। कोई दिक्कत क्या? समझ में आया? कंपेयरिंग बोथ साइड। तो देखना यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रियल पार्ट से, और यहां देखना क्या हो जाएगा, 2xy बराबर क्या हो जाएगा, बी। देखो जल्दी से। आ गया?
क्या हो गया? कोई खाना खा रहा है? तेरी कुत्ते वाली नाक एक्टिव हो गई। ऐसी कुछ बोल रहा था ना तू। देखो हमें एक चीज समझो, हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो देखो यहाँ से कोई जगह कैंसिल होकर हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। पर अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हमने सीखे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है आप लोगों ने? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, और अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। क्या? यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इसको यहाँ पुट कर दिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस अगर मैं वाई स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 4 × x² और ध्यान से देखना यहाँ क्या होने वाला है, ये तो ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हो 2xy का यानी बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या जाएगा ए स्क्वायर। व्हाट यू गेट हियर, ए स्क्वायर प्लस, यही हम वहां करने वाले। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आया कि नहीं आया? तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा और ये हम लोग का बेसिक क्लियर होता है तब पता चलता है कि अब हम क्या करें। क्यों? देखो यहाँ पे और कोई चीज की तो वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। अगर हमें यहाँ एक्स माइनस दिया गया होता तो हमारा टारगेट क्या होता है, एक्स प्लस वाई निकाल लेना, क्योंकि अगर एक्स प्लस वाई मिलता तो एक्स माइनस वाई और एक्स वाई प्लस वाई को हम लोग क्या करते आपस में सॉल्व आउट कर देते। तो यहाँ पे हमारे लिए दिया क्या गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दिस विल भी हो जाएगा 2 × xy का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने क्या रखा है यहाँ पे, ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस वन। सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, √a² प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मानो ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो डेरिवेशन है, ये तो क्वेश्चन थोड़ी कर रहे तुम। हमारा टारगेट एक्स और वाई निकालना है और बाद में लाके यहाँ पे पुट कर देना है। मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, यही सेम स्टेप अप्लाई करना है क्वेश्चन में भी, क्योंकि हमें पता है आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रहने वाला। अरे अभी जो निकल के आने वाला है वो बड़ा निकल के आने वाला है। सॉल्व करो जल्दी से इसको। क्या हो गया साहिल? साहिल तो भाग कहा गया, आज अच्छा तो भैजान है। पहले उसने बस मैनर्स ही देख लिया, पर यहाँ तो उसने लाइफ को कॉम्प्लेक्स देख लिया। दिखाना अपने मैथ्स वाले स्कूल से, दिस इज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ मैथ्स। तुम दिखाना अपने स्कूल में, सर दिस इज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ मैथ। मैं बोला मैम दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले दैट्स व्हाई आई डोंट टीच बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ रो देंगे, दिया ना तुम जाके। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो तो उनको सिर्फ पता है वो उतना ही सीख के आते हैं। वो भी सीख के कैसे आते हैं, दे रीड देयर एनसीईआरटी बुक्स विद द सॉल्यूशन फ्रॉम द मोबाइल। सबके बस वही, और एनसीईआरटी के बाहर थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देना, सदमा नहीं आ जाता, सदमा पूरा। और वैसे भी देखो यार, फिजिक्स हो और मैथ्स हो, ये तो जेंट से ही समझ में आता है। तुम बता दो अच्छे इतिहास के बारे में तो करे लेडीज, सोच सकते हो, इसलिए तुम्हारा भविष्य दिख रहा है, चप्पल पहन के घूम रहे हो। चलो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर हमारा कितना निकल के आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, ए दोनों को मैं ऐड कर दूं, व्हाट वी गेट हियर, ये आपको मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा 2x
स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का ए। सो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, और ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर आए। बात समझ में कि नहीं आया, लिखो जल्दी से, प्लस माइनस लगा लें, ठीक है ना। इसी को देखो अपन क्या करेंगे, साइन रिवर्स करके करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू पता क्या निकल के आएगी, देखो याद कैसे किया जाता है। प्लस माइनस आ गया, 1/2 तो आने ही आने वाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम यहाँ साइन करते तो इसके साथ ये अब माइनस पे आ जाता। ये आपकी काय की वैल्यू हो गई, समझ में आया कि नहीं आया, लिखो जल्दी से। हमें x भी मिल गया और हमें y भी मिल गया। अब हम लिख सकते हैं कि क्या एक क्वेश्चन बनी होगी आपके क्वेश्चन में। रूट लगाया जाता है तो प्लस माइनस वैल्यू आती है ना, क्योंकि देखो -2 का +2 का दोनों का स्क्वायर वही होता है। कैसा लगा सिद्धार्थ, लाइक यू, सो चलो। अब देखो शिवान्य ने क्लास मिस की है, उसको वैसे ही नहीं समझ में आता था। अब देखो ध्यान से, हमने अभी खुद भी देखा था कि अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का ए। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है ना, एंड दिस विल बी क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे याद तो आसान से हो जाएगा, एक्स को याद करो भाई अपने आप मिल जाएगा। हाँ बाकी तो सब कुछ सेम ही है। क्या आया था, इसको तो माइनस करोगे इस पूरे को, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म, 2y²। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट का मिल गया, देखो एक नोट करके फॉर्मूला लिखो, इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख सकते हैं इसको आप। अगर एक्स और वाई आपका रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ध्यान से देखना, आपको अगर मैं बोलूं अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना, और दिस विल भी यहाँ पे क्या है प्लस अंडर रूट एक्स माइनस आयोटा वाई, सो यू विल गेट हियर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। और अगर यहाँ पे देखो, ये पहला ये दूसरा देखना, अगर x प्लस आयोटा वाई है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो व्हाट यू गेट हियर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। आया समझ में कि नहीं आया, नोट कर लो, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। हो गया। तो अब देखो ये तो आ गया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तुम लोग का मुंह उतर जाता है, ऐसा लगा घर जैसे शादी में फूफा ना आया हो, देखने लगते मेरी तरफ। और ये भाई अपने साहिल भाई, ये वीडियो को जहां तक देखते जहां तक क्वेश्चन नहीं होता है, जैसे ही क्वेश्चन दिखा, क्यों साहिल,
वहां के बाद बोले सर अब आप खुद ही कर लेना। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ, काय की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देखना यहाँ से 4 + 3 √-20 की पावर 1/2 प्लस 4 - 3 √-20 की पावर 1/2 बराबर क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज +-6। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, पिछले वाले में एक चीज और लिख लेना है, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। ये जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ना, x प्लस ये वाला x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई, तो मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे, दिस इज 2√x² माइनस y² माइनस x लिखवाया था। यहाँ पे आयोटा और लिख लेना उसकी जगह। देखो दूसरे वाले में जो भी लिखवाया था, दोनों में ही, नीचे वाले में, ऊपर रियल पार्ट है ना। देखो +-6, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी +-√5। साहिल भाई आएगा कि नहीं आएगा? भग मत देना सीट से। चलो देखो ये क्या हो जाएगा, √20 लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, आपको इससे घबराना नहीं है, अपना खेल यहाँ पे समझ में आ रहा है कि -20 है, माइनस रूट के अंदर है कि नहीं है, वो तो क्या लिखा हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है, आया कि नहीं आया। तो देखना इस पे हम क्या करने वाले, दिस इज 4, इसको क्या कर लो, लिखो 3, इसको √-1 और √20 लिख सकते हैं, और √-1 क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 60 आ जाएगा, रूट थोड़ी बाहर जाएगा। आई वर्सेस में क्या हुआ, और इसकी पावर क्या लिखी है 1/2, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा √20, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ये रूट लिखा हुआ है ना। देखो एक्स की वैल्यू क्या दी गई है आपको, वाई की वैल्यू क्या दी गई 20 मतलब 3√20, सो यहाँ प्लस साइन लिखा हुआ है ना, सो व्हाट वी गेट हियर, प्लस साइन लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे दिस इज 2√x² प्लस, आज समझ में कि नहीं आया, स्टार्ट करो, व्हाट यू गेट हियर, एक्स कितना दिया गया था हमको 4, तो 4 चौको 16, यहाँ देखना 3 × 9, और √20 का कितना होगा 20 हो जाएगा, 20 × 9 क्या हो जाएगा 180, आया ना, स्क्वायर है काय का, आयोटा कहाँ लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखना क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 आ गया, देखो 180 90 14 होता है ना, तो ये 14 हो गया, 14 + 4 18, 18 दूनी 36, 36 √36 आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या लिखते हैं प्लस माइनस, हाँ दिख गया लॉजिक, ये वाला फॉर्मूला इसलिए तो बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, आज समझ में नहीं आया। क्या हो गया, और पहले क्या क्वेश्चन है, चलो मिलते हैं कल, लास्ट इसकी क्लास रहेगी है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर